Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today, my topic is expressions of everyday use, what they are and how we can use them in English language. ये है हमारा आज का मौजू कि हम किस तरह से एक्सप्रेशंस जो हैं अपने उनका इजहार इंग्लिश ज़ुबान में जो हम कर सकते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। एक्सप्रेशन का मतलब है तासुर, कि हम किसी बात को जब हम कह रहे हैं तो उसमें हम बेसिकली क्या तासुर देना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन वी वांट टू गिव टू द लिसनर्स, कि हम जो सुनने वाला है उसको क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, पहले तोलो फिर बोलो। अब इसमें तोलना और बोलना ये दो बज़ाहिर मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इसका मीनिंग जो है वो और बन जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक। उसमें कहना हम ये बेसिकली चाह रहे हैं कि आप सोच समझ के बात करें, आपने जो भी कहना है उससे पहले आप सोच लें, तब उसका इजहार जो है वो करें। तो इसको जो है हम एक्सप्रेशन जो है वो कहते हैं। तो एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे और इन सेंटेंसेस की मदद से हम समझेंगे कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या है और इनकी क्या अहमियत है। इसमें हम देखते हैं, ये सेंटेंस है, दौलत आनी जानी शय है, रिचेज़ चेंज हैंड्स। इसका मतलब है कि दौलत जो है वो कभी एक जगह पे नहीं रहती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ हाथों में जाती रहती है, बदलती रहती है। आज मेरे पास है, कल किसी के पास है, फिर किसी के पास है। देखिए उर्दू में इसे अगर हम देखें तो दौलत आनी जानी शय है, तो अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो मानी उसका को और बन जाएगा। लेकिन जब उसे एक्सप्रेशन जो है उसमें लेके जाएंगे इंग्लिश में तो रिचेज़ चेंज हैंड्स। इस तरह से उसकी अकल ठिकाने नहीं, ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, कि ठिकाने नहीं है। अब ठिकाने का क्या जो है वो मीनिंग निकलता है उर्दू में, तो वो एक अलग बात है। जबकि यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, अपने होशो-हवास में नहीं है, तो ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस। ताज़ा हवा खाओ, एयर योर सेल्फ। अब खाना, हवा का खाना जो है ये फिज़िकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उर्दू में जो है वो कुछ और कह रहे हैं, जबकि उसका एक्सप्रेशन जो है वो ये है कि एयर योर सेल्फ, कि आप खुद को हवा में जो है वो ले जाओ, ताज़ा हवा में जो है वो बैठो। इसी तरह से अगले पहिए में हवा कम है, द फ्रंट व्हील रिक्वायर्स पंपिंग। कम है का मतलब ये है कि उसको ज़रूरत है कि यहाँ पे हवा जो है इस पर ज़्यादा की जाए। द फ्रंट व्हील रिक्वायर पंपिंग। मेरी कमीज़ के बटन लगा दो, स्यू बटन ऑन माई शर्ट। सिग्नल हो गया है, द सिग्नल इज़ डाउन। उसने मेरा मुँह चढ़ाया, ही मेड फेसिस एट मी। मुँह चढ़ाना, अब अगर उसको एक्सप्रेशनली देखें तो वो एक्सप्रेशन जो है उसके कुछ और होंगे, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो उसके मीनिंग जो है कुछ और बनेंगे। ही मेड फेसिस एट मी। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो बताते हैं कि एक्सप्रेशनली हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं उसका मतलब जो है ट्रांसलेट करते हुए कुछ और बनेगा। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सिक्का यहाँ नहीं चलता, दिस कॉइन डज नॉट पास हेयर। अब चलना बेसिकली वॉक है, तो उसको अगर हम यहाँ पे लगाएंगे दिस कॉइन डज नॉट वॉक, ये तो गलत है, दिस कॉइन डज नॉट पास हेयर। यानी कि हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो मीनिंग और है, उसका एक्सप्रेशन और है। उसका बाजू उतर गया, हिज आर्म इज़ डिसलोकेटेड, हिज आर्म इज़ डिसलोकेटेड, उसका बाजू उतर गया। इसी तरह से जावेद बालग हो गया है, जावेद हैज़ कम ऑफ हिज एज। मेरा बिस्तर बिछा दो, मेक माई बेड। होश की बातें करो, टॉक सेंस। मेहमानों को अंदर ले आओ, शो द गेस्ट इन। वो अपनी इतनी उम्र का नज़र नहीं आता, ही डज नॉट लुक हिज एज। यानी कि जैसे एक हम बात जनरली ये करते हैं कि जी उसकी उम्र तो इतनी लगती नहीं है, वो तो अपनी उम्र से कम नज़र आता है या अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आता है, तो उसमें ही डज नॉट लुक हिज एज। इन सारे एक्सप्रेशन से ये बात समझ में आती है कि ये सारी बातें हमारी लैंग्वेज में व्हेन वी आर गोना स्पीक अबाउट, देन इट मेक्स आवर लैंग्वेज अथेंटिक। तो हमारी ज़ुबान को, हमारी वो स्पीकिंग जो है अथेंटिक बनाती है, और ये इसका इजहार होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कितने अच्छी तरह से जानते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका इजहार है। ये आज का ये लेक्चर 1 है। इसी तरह से ये इस लेक्चर की सीरीज़ एक शुरू होगी जिसमें हम मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस को जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, डॉक्टर शॉप पे हम कैसे बात कर सकते हैं, हॉस्पिटल में हमने कैसे बात करनी है, और इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे जो हम बोलना चाह रहे होते हैं, कहना चाह रहे होते हैं बात को, तो उसको जो है इंशाल्लाह इन लेक्चर्स में हम जो है डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आपने अपना फीडबैक भी देना है कि आपको कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है,
उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा और इंशाल्लाह इसको मज़ीद जो है वो फॉलो भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.